Assalamu alaikum class 10th. I am your PS teacher. Today is date is 1/6/2020 यानी 1 जून 2020. हमारा जो चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है बुक का बाब नंबर 6 से, जिसका नेम है तारीख़ पाकिस्तान 2 यानी कि दूसरा. आज हमारा जो उन्वान है वो है जुल्फ़कार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत, जो कि सफ़ा नंबर हम 3 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे, जिसमें हम 1971 से 1977 के दौरान माशी इस्लाहात के अहम पहलू का जायज़ा लेंगे, जो कि आप देख सकते हैं आपकी बुक के पेज नंबर 2 पे मौजूद है. जुल्फ़कार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत. जुल्फ़कार अली भुट्टो जो हैं वो 20 दिसंबर 1971 को सदर पाकिस्तान और चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का उन्होंने ओहदा संभाला. उन्होंने अपनी तकरीर में फरमाया, हमारे मुल्क को ख़तरनाक बहरान का सामना है. मैं ऐसे वक्त में आया हूँ जब तारीख़ पाकिस्तान एक फ़ैसला कुन मोड़ पर पहुँच चुकी है. मुझे नया और तरक्की पसंद पाकिस्तान बनाना है, वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा था. मेरा यकीन है वो पाकिस्तान ज़रूर बनेगा. इसके लिए उन्होंने 1971 से 77 यानी कि अपने जो दौरे हुकूमत है उसके दौरान कुछ माशी इस्लाहात के अहम पहलू किए. वो अहम पहलू 4 हैं, लेकिन उनमें से आज सिर्फ हम 2 पढ़ेंगे. पहला हम पढ़ेंगे सनतों को कौमी तहवील में लेना, और दूसरा बैंकों और बीमा कंपनियों को कौमी तहवील में लेना. जी, तो ये जो सनतों को कौमी तहवील में लेना है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का लास्ट पार्ट जो है, ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है, ये आपने याद करना है. जी, 1971 तक मुल्क के 60 से 80% असासे जो हैं वो इंश्योरेंस कंपनियां और वो सारे जो हैं वो ख़ानदान, जो अमीर ख़ानदान थे, उनके अंदर बटे हुए थे. लेकिन 22 दिसंबर 1971 को भुट्टो ने ये जो है वो सरमाया, उनके पासपोर्ट ले लिए. उन कंपनियों को जो है वो 10 करोड़ से ज़ायद के सनदी लाइसेंस गैर कानूनी करार दे दिए कि अब आप लोग ये नहीं चला सकते. इन कंपनियों को जो है वो हुकूमत चलाएगी, हुकूमत के अंडर होंगे ये, और उनके साथ जो है वो मिलकर अगर आप चलना चाहते हैं तो वो चल सकते हैं. इन कंपनियों में पुर्जे जोड़कर मोटर गाड़ियाँ बनाने की सनत, भारी और बुनियादी केमिकल की सनत, बुनियादी ज़रूरियात का सामान बनाने की सनत, फौलाद साजी और लोहे की सनत, भारी मशीनरी की सनत, सीमेंट की सनत, ट्रैक्टर प्लांट तैयार करने की सनत, पेट्रोकेमिकल्स की सनत, मफादे आमा की सर्विसेज के तहत आने वाली सनत, भारी सामान बराए बिजली की सनत. यानी कि जितनी भी सनत जिससे जो है वो निजी सरमायादारों को बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा था, वो अब हुकूमत के पास जाएगा और वो सारा मुनाफा हुकूमत लेगी, जिससे जो है वो कंट्री यानी कि हमारा पाकिस्तान जो था वो स्टेबल हो रहा था. सनती इस्लाहात के तहत 20 सनती इदारों के डायरेक्टर बरतरफ कर दिए गए और इनकी मैनेजिंग एजेंसियां ख़त्म कर दी गई. हुकूमत सारा इनका काम देख रही थी. मैनेजिंग डायरेक्टर हुकूमत ने खुद और हर कंपनी के अलग अलग मुकर्रर किए. 16 जनवरी 1972 को मुल्की मफाद के तहत मज़ीद 11 सनती इदारे कौमी तहवील में ले लिए गए. भुट्टो के बिला दर्ज बाला इकदाम से पाकिस्तान में सनती तरक्की हुई और इक्तसादी इस्तेहकाम पैदा हुआ. इसी तरह उन्होंने बैंकों और बीमा कंपनियों को भी कौमी तहवील में लेना शुरू कर दिया, जिसमें से सरमायादाराना निज़ाम यानी कि सिर्फ प्राइवेट जो कंपनीज थी उन्हीं को फ़ायदा पहुंचता. इससे हुकूमत को कुछ फ़ायदा नहीं होता था, बल्कि अवाम जो है वो उनको डबल जो है वो पे करना पड़ता था. इसलिए उन्होंने हुकूमत को इन निजी बैंकों और बीमा कंपनियों से कोई जो है वो फ़ायदा नहीं था हुकूमत को. इसलिए उन्होंने जो है वो 19 मार्च 1972 को तमाम जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिससे आप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ख़रीदते हैं वो वाली, और जितने भी बैंक्स थे उनको ज़्यादातर जो है वो अपने अंडर ले लिया. इनसे जो है वो उनके मुलाजमीन को भी जो है वो हालात उनके अच्छे हुए. बैंकों और बीमा कंपनियों को कौमी तहवील में लेने हुकूमत को इक्तिसादी लिहाज से ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचा. रुपया आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च होने लगा. ओके, ये लोग आप लोग ये याद कर लीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.